फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज हम अपने डायमेंशन एनालिसिस के बेस्ड पे थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वांटिटीज़ हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। हमने डायमेंशन एनालिसिस के बेस्ड पे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए लास्ट वीडियोस में, दैट इज़ करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियोस में जाके वो ज़रूर चेक करें। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डायमेंशन एनालिसिस, दैट इज़ क्वांटिटीज़ हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, तो वो सेम क्वांटिटी ही बनती है। फॉर एग्जांपल लेंथ में अगर लेंथ ऐड की जाए तो आंसर विल बी द लेंथ, बट अगर डिफरेंट क्वांटिटीज़ है लाइक मास और लेंथ, दोनों को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते तो उसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। आज उसी के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपको कुछ कांस्टेंट दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स के बीच में, ए बी सी डी समथिंग कुछ भी, और आपको उसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करने को दी जाएंगी। तो आज हम उसी कांस्टेंट की डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, P इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। क्लियर, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा हेयर P इज प्रेशर, X इज लेंथ एंड T इज टाइम, और बोला जाएगा कि फाइंड कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। क्लियर, तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि आपको सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। आपको यहाँ पे एक माइनस का साइन दिख रहा है, हमें पता है x क्या है, एक लेंथ। अगर ये लेंथ है तो हमें पता है लेंथ में लेंथ ही माइनस हो सकती है, इसका मतलब ये भी एक लेंथ ही है। क्लियर, तो मीन्स ये दोनों क्या है, आपस में एक सेम क्वांटिटीज़ हैं, मीन्स a और एक्स स्क्वायर की डिमेंशंस क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। जैसे कि एक्स स्क्वायर की डिमेंशन क्या है, L लेंथ है, एक ऊपर स्क्वायर है, तो A की डिमेंशन भी अपने पास क्या आ जाएगी, L स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा M0 L2 T0। क्लियर, अब हमने A की डिमेंशन तो कैलकुलेट कर ली, अब हम कैलकुलेट करेंगे B की डिमेंशन। तो किस तरह से करेंगे, देखिए अपने क्वेश्चन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन था P इज इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर ये लेंथ की स्क्वायर है, ये भी लेंथ की स्क्वायर है, अगर लेंथ की स्क्वायर में से लेंथ की स्क्वायर माइनस होती है तो आंसर क्या आएगा, ओनली लेंथ की स्क्वायर, मींस एक्स की स्क्वायर अपॉन बी टी। क्योंकि मेरे को बी की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है तो मैं बी को एक तरफ कर लूँगी, एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। क्लियर, नाउ फिल द डायमेंशंस। एक्स स्क्वायर की डायमेंशन होगी एल की स्क्वायर, पी प्रेशर की डायमेंशन होती है M1 L माइनस 1 T माइनस 2। क्लियर, एंड टी की डिमेंशन होती है टाइम, डेट इज टी। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बी की डिमेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। वो क्या बनेगी, देखिए m माइनस 1 जो कि नीचे है, ऊपर जाके m माइनस 1, l माइनस 1 एक नीचे था, एक l स्क्वायर ऊपर था, ये ऊपर जाएगा तो l की क्यूब। क्लियर, t देखिए बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, -2 + 1 डेट इज -1, ऊपर जाके क्या बनेगा 1। क्लियर, ए और बी की डिमेंशन हमारे पास कैलकुलेट होगी। इस तरह से हम कोई भी कांस्टेंट की डिमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। नाउ प्रोसीड विद नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे कि आपको क्वेश्चन में अगर मान लीजिए दे दिया जाए, आपने एक सुना होगा वेंडर वाल इक्वेशंस के बारे में। वेंडर वाल इक्वेशंस क्या होती है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें कुछ भी कंफ्यूजन जैसा नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया गया है P क्या है, प्रेशर, A कांस्टेंट है, V हमें वॉल्यूम दिया गया है, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। Calculate the dimensions of A and B. So let's start. देखिए प्रेशर में हमेशा क्या चीज़ ऐड हो सकती है, प्रेशर ही ऐड हो सकता है। इसका मतलब अगर ये प्रेशर की क्वांटिटी है तो ये भी एक प्रेशर की क्वांटिटी है, मीन्स दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर, क्योंकि हमें ए की डिमेंशंस कैलकुलेट करनी है तो हम ए की डिमेंशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ए को एक तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा पी वी
square. Now fill the dimensions. Pressure की dimension is m1 l minus 1 t minus 2. Clear? V volume is length breadth height means l की cube. ऊपर स्केयर है तो हम इसका स्केयर कर देंगे. क्लियर? m1 l minus 1 t minus 2 एज इट इज. ये बन जाएगा अपने पास l की 6. तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? m1 l minus 1 plus 6 that is 5. Clear? t minus 2. This is the dimensions of A. Clear? Now we find the dimensions of B. We know that V is volume. वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम ही माइनस हो सकता है, तो B किसके बराबर है? V के बराबर. तो B की डिमेंशन क्या आ जाएगी? वॉल्यूम की डिमेंशन होती है L की क्यूब. सो B की डिमेंशंस का आंसर आ गया अपने पास m0 l3 t0. क्लियर? इजी? ओके. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैलकुलेट द, अगर आपको दे दिया जाए कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B. A अपॉन B की डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है और आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए लाइक P इज इक्वल टू BT अपॉन x स्क्वायर माइनस A. कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ A ओवर B. क्लियर? नाउ स्टार्ट. दिस इज x इज लेंथ. x इज length. Clear? Here P is pressure, T is time. Clear? So let's start. This is x. X is the length. Length की स्क्वायर में हमेशा लेंथ की स्क्वायर ही माइनस हो सकती है. तो what is देखो क्या इजी है हमारे पास? A की कैलकुलेट करना इजी है या B की कैलकुलेट करना इजी है? हमें पता है यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर एक लेंथ की स्क्वायर है तो एक ये भी एक लेंथ की स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी है. तो हम पहले ए ही कैलकुलेट करेंगे. तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर ले लेंगे? ए के बराबर. तो हमारे पास ए की जो डायमेंशन आ जाएगी डैट इज एल की स्क्वायर. क्लियर? मीन्स हम इसे इस तरह लिख सकते हैं m0 l2 t0. दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए. नाउ वी कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ बी. लेट्स स्टार्ट. Here P is BT over x square minus A. That is लेंथ की स्क्वायर में से लेंथ की स्क्वायर माइनस हो रही है, तो हम इसे एक सेम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं. तो हमें क्योंकि B की डिमेंशंस कैलकुलेट करनी है, हम B को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को दूसरी साइड कर देंगे. तो क्या बनेगा? P x स्क्वायर ओवर BT. क्लियर? B इज P प्रेशर, m1 l minus 1 t2. x square means l की square, t means t. Clear? Solve it. m1 l minus 1 2 plus 2 that is 1 t. एक कटा तो that is t1. तो b की डिमेंशन मेरे पास आ जाएगी m1 l1 t1. पर हमें क्योंकि कैलकुलेट करनी है a ओवर b की डिमेंशंस, तो करेंगे स्टार्ट. a ओवर b की डिमेंशंस को फिल आउट कर देंगे. a की डिमेंशंस थी m0 l2 t0 और b की डिमेंशन थी m1 l1 t1. सॉल्व इट. m minus 1 l1 and t is minus 1. This is your final result. This is the dimensions of a over b. Clear? ओके. ये तो थी बात ए और बी की डिमेंशंस कैलकुलेट करने की. ए और बी की सिंपल कैलकुलेट भी करनी आ सकती है, जैसे कि आपको ए ओवर बी की भी कैलकुलेट करनी आ सकती है डिमेंशंस, या ए मल्टीप्लाई बी की डिमेंशंस भी कैलकुलेट करनी आती है. बट कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में ए और बी के अलावा भी कुछ कॉन्स्टेंट्स दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी, इनकी डिमेंशंस कैलकुलेट करें. तो वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल में कुछ वैसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं. सो देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए x इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब. क्लियर? हेयर x इज लेंथ and t is time. This is given. Find the dimensions of a b c d. क्लियर? तो हम वन बाय वन करके सभी की डिमेंशंस कैलकुलेट करेंगे. देखिए, दिस इज लेंथ. कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला इसमें यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सभी ही कांस्टेंट अलग अलग में पड़े हैं, तो हम
कोई चीज़ सेम क्वांटिटीज़ में नहीं ऐड हो रही, बट हमें पता है क्योंकि ये किसके बराबर है, लेंथ के बराबर है सारे, तो मीन्स ए भी लेंथ के बराबर है, बी एक्स भी लेंथ के बराबर है, सी टी स्क्वायर भी लेंथ के बराबर है और डी टी क्यूब भी लेंथ के बराबर है। तो हम इस तरह से इसे पार्टीशंस करके सॉल्व आउट करेंगे लाइक दिस। क्लियर? एक्स इज इक्वल टू ए। क्लियर? उसी तरह से एक्स किसके बराबर है, बी एक्स के बराबर भी है, यहां हम स्क्वायर ले लेते हैं। क्लियर? उसी तरह से एक्स सी टी स्क्वायर के बराबर भी है और उसी तरह से एक्स डी टी क्यूब के बराबर भी है। यहां से हम ए बी सी डी की कैलकुलेट करेंगे डिमेंशंस को। क्लियर? देखिए एक्स की डिमेंशन है एल, सो ए की डिमेंशन हमारे पास आ जाएगी ओनली एल, मीन्स m0 l1 t0 इज द डिमेंशन ऑफ ए। क्लियर? नाउ कैलकुलेट द डिमेंशन ऑफ बी। बी की डिमेंशन यहां से देखिए क्या बनेगी, 1/x मीन्स l - 1। क्लियर? तो मेरे पास आंसर आ जाएगा m0 l-1 t0, दिस इज द डिमेंशन ऑफ b। क्लियर? नाउ यहाँ से हम c की डिमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। c की कैसे होगी, टी स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, डिमेंशंस फिल करेंगे l/t²। क्लियर? तो ये बन जाएगा m0 l1 t-2, दिस इज द डिमेंशन ऑफ c। क्लियर? यहाँ से हम d की कैलकुलेट करेंगे, x/t³ इज इक्वल टू d, l/t की क्यूब, या जाएगी d की डिमेंशंस मीन्स m0 l1 t-3, दिस इज द डिमेंशन ऑफ d। इस तरह से हमने a b c d सभी की डिमेंशंस को कैलकुलेट कर लिया उसके इक्वल रख के। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज लाइक दिस। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया कि x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी ओवर d माइनस टी, कुछ इस तरह से दे दिया। अब क्या करेंगे, अब हमें फिर से a b c d की डिमेंशंस को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि a की डिमेंशंस तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगी l के बराबर, m0 l1 t0। क्लियर? अगर b की कैलकुलेट करना चाहिए वो भी बिल्कुल इजी है, x इज इक्वल टू बी टी मीन्स b की डिमेंशन आ जाएगी x/t, पुट द डिमेंशंस l/t, तो हमारे पास डिमेंशंस आ जाएंगी m0 l1 t-1। क्लियर? दिस इज द डिमेंशंस ऑफ b। अब हमें c और d की डिमेंशंस कैलकुलेट करनी है। देखिए c की डिमेंशंस हम इससे इक्वल रख के नहीं कर सकते कैलकुलेट, क्यों? क्योंकि हमारे पास d की डिमेंशंस नहीं दी गई, तो हमें पहले d की डिमेंशंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कि हम पहला रूल अप्लाई करेंगे कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। जैसे कि ये t टाइम है तो इसका मतलब d भी एक टाइम है, क्योंकि टाइम में हमेशा टाइम में माइनस हो सकता है या सब ऐड हो सकता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो सकता है, तो मीन्स d एक किसके बराबर है, t के बराबर है। क्लियर? तो d की डिमेंशन यहाँ से आ जाएगी मेरे पास ओनली t मीन्स m0 l0 t1। क्लियर? अब हमने क्योंकि d की डिमेंशंस कैलकुलेट कर ली, अब हम c की डिमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए कैसे, x इज इक्वल टू सी टी ओवर डी माइनस टी, डी इज टाइम, टाइम में टाइम माइनस होएगा तो आंसर इज टाइम ओनली। सो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला कैलकुलेट होके आया, t से t कटा तो c की जो डिमेंशन आ जाएगी ओनली l। क्लियर? m0 l1 t0, दिस इज द डिमेंशन ऑफ c। सो हमने a b c d सभी की डिमेंशंस को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? आई होप आपको ये बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।